मध्य प्रदेश की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। वहां पर बीजेपी के बड़े नेता यानी जो गृह मंत्री रह चुके हैं प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, उन्हें पार्टी ने जो है वो उपचुनाव में टिकट नहीं दिया, जिसके बाद ये पूरा जो है सियासी हमें हंगामा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुलदीप हैं। कुलदीप, क्या कुछ ये मामला है? अभी हम देख रहे थे नरोत्तम मिश्रा का बयान भी इस पूरे मामले पर आया है, जिस तरीके से दतिया में जो है वो उपचुनाव होने हैं और वहां पर किसी और को टिकट दे दिया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने शुक्रवार शाम जो दतिया विधानसभा क्षेत्र है उसमें उपचुनाव होना है, उसके लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी। जी। सुबह से नरोत्तम मिश्रा, जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। कार्यकर्ताओं के साथ वो तमाम कार्यक्रमों में थे और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पार्टी एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा पर ही भरोसा जताएगी, क्योंकि 2023 का जो विधानसभा चुनाव था वो कांग्रेस पार्टी से लगभग 8800 वोटों से हार गए थे। जी। और ये बड़ा सेटबैक था उनके लिए। लगातार वो प्रयास कर रहे थे वापसी का, कि किसी तरह संगठन में, किसी तरह सरकार में उनकी वापसी हो जाए, संवैधानिक व्यवस्था में उनकी वापसी हो जाए। लेकिन जब सूची आई भारतीय जनता पार्टी की उपचुनाव के लिए तो नरोत्तम मिश्रा का नाम उसमें नहीं मिला। तो इसके बाद ये सारा विवाद पैदा हुआ। तुरंत बाद लगभग मुझे लगता है कि 1 घंटे से 2 घंटे के भीतर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया और ये इस्तीफों का दौर खत्म भी नहीं हुआ था ठीक तरीके से। ये सारी जो विवाद है वो सड़कों पे दिखाई देने लगा। उसके बाद जैसे आपने बताया कि प्रदर्शन होने लगे, आगजनी हुई, झांसी हाईवे को जाम कर दिया गया और ये सारी व्यवस्था यानी एक तरह से कानून व्यवस्था को पूरी तरह मध्य प्रदेश की दतिया में कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में ले लिया। और तमाम तरह की फुटेज जो हमने देखी है वो मामला अभी तक भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। और वहाँ की जो जिला इकाई है उन्होंने भी जो है इस्तीफा दिया है। पार्टी के समर्थकों का जो बयान लगातार सामने आ रहा था वो यही कहना था कि नरोत्तम मिश्रा जो है बड़े नेता हैं, वहाँ के जमीनी नेता हैं, पिछले 3 साल से वो चुनाव की तैयारियां कर रहे थे। दरअसल देखिए, ये उनकी अपनी दलीलें हैं और जहां तक इस्तीफों की बात है तो जिलाध्यक्ष ने अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ साथ जो वहां पर पार्षद हैं, जो वहां सभासद हैं, जो दोनों नगर पालिका हैं, उन दोनों नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के साथ साथ ब्लॉक प्रमुखों के साथ साथ, मतलब एक ये महा इस्तीफा है, पूरा सामूहिक इस्तीफा दिया है। और हेमंत खंडेलवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को ये इस्तीफा सौंप दिया है। ये घटना जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आई उसके तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर ये घटना घट गई और देर शाम होते होते ये सारा विवाद सड़कों पे आ गया। और हम देख रहे हैं कि जो तस्वीरें वहां से आ रहे हैं उसमें टायर जलाए जा रहे हैं, उसमें हाईवे को जाम किया गया है, उसमें कई जगह तोड़फोड़ की भी बात सामने आई है। मतलब ये एक, इसको हम बलवा का नाम दे सकते हैं, उपद्रव का नाम दे सकते हैं। इतनी बड़ी घटनाएं आज दतिया के अंदर हो रही है और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और इन सब चीज़ों पर नज़र बनाए हुए है। इस बीच अभी हमने आपने देखा कि नरोत्तम मिश्रा का भी इस बीच बयान आ गया है। उन्होंने अपने समर्थकों से और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की और पार्टी फोरम में अपनी बात रखने की अपील करी। जी जी। और कानून हाथ में ना लें समर्थक, ये भी लगातार वो अपील कर रहे हैं समर्थकों से। बिल्कुल, जिस तरह के विजुअल्स हमने देखे जी। कि जगह दरअसल कानून हाथ में लेना किसी विवाद की जड़ नहीं होती है। ये ऐसा तो है नहीं कि आप किसी जैसे हमने कई बार देखा है कि विरोध प्रदर्शन होते हैं, किसी बड़ी घटना के विरोध में होते हैं, किसी बड़ी घटना के विरोध में आक्रोश लोगों का होता है। लेकिन आप देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात है। पार्टी किस विधानसभा चुनाव में या पार्टी कहां किसको प्रत्याशी बनाना चाहती है, ये पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है। जी। पैनल आता है, जहां तक मेरी जानकारी है और मैं जितना भारतीय जनता पार्टी को समझता हूं, कि किसी भी चुनाव के लिए विधानसभा का टिकट जब फाइनल होता है तो जिला स्तर से एक पैनल आता है। उस पैनल में 1, 2, 3 करके 3 नाम होते हैं और उन 3 नामों पर पहले प्रदेश विचार करता है और उसके बाद वो नाम जब केंद्र यानी दिल्ली भेजे जाते हैं तो उस पर केंद्रीय चुनाव समिति बैठती है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं और वो केंद्रीय चुनाव समिति तमाम परिस्थितियों का आकलन करती है। किसको चुनाव लड़ाना उचित है, किसकी जीत की संभावनाएं कितनी हैं, या पार्टी किसी क्षेत्र में किसी नए व्यक्ति को अवसर देना चाहती है। इन सारी चीज़ों पे विचार करने के बाद टिकट घोषणा होती है और पार्टी ने, जाहिर सी बात है, दतिया के लिए भी वैसे ही किया होगा। तो अब ये मैं उसी सवाल पर आ रहा था कुलदीप आपके पास कि पैनल वाला जो आपने जिक्र किया, फीडबैक का जिक्र किया, पार्टी ने जाहिर सी बात है एक फीडबैक लिया होगा, इंटरनल सर्वे हो सकता हुआ हो या बातचीत हुई हो उस तरह से। लेकिन अगर ऐसा सब कुछ था, सब कुछ ठीक था, तो फिर इस तरह का हमें वहां पर बवाल क्यों देखने को मिल रहा है लगातार? देखिए, एक बड़ा सेटबैक ये रहता है कि किसी भी नेता के लिए अपना चुनाव हार जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। 2023 का विधानसभा चुनाव जब पार्टी सत्ता में लौटी, पार्टी ने सत्ता में वापसी की, बावजूद उसके नरोत्तम मिश्रा अपनी सीट हार गए और कोई बहुत कम वोट से नहीं, लगभग 8, साढ़े 8 हजार वोट से नरोत्तम मिश्रा हारे। कांग्रेस पार्टी का विधायक वहां बना। इसके बाद पार्टी का जो विश्वास है, जो वहां के लोगों का विश्वास है, जाहिर सी बात है कि उस स्थिति में कम होता नजर आता है। पार्टी का इंटरनल सर्वे है, अगर
अब सारी बड़ी बात यह है कि जिलाध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दिया है, पैनल जिलाध्यक्ष भेजते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है तो नरोत्तम मिश्रा का नाम उस पैनल में रहा होगा। लेकिन ये केंद्रीय चुनाव समिति ने तमाम परिस्थितियों का आकलन करते हुए ये तय किया कि भाई नरोत्तम मिश्रा को इस बार चुनाव में नहीं लड़ाते हैं। तो इसका हम दूसरे परसेप्शन की अगर बात करें, जैसे आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया, किसी को कल्पना नहीं थी कि नितिन नवीन और इतनी कम आयु में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। हम और फैसलों में भी देख रहे हैं कि पार्टी लीग से हटकर कुछ फैसले ले रही है, से अलग, बिल्कुल। तो एक लीग से हटकर हो सकता है ये फैसला हो कि भाई नरोत्तम मिश्रा को किसी और व्यवस्था में एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में हम एक नए चेहरे पर दाव लगाते हैं और पार्टी ने अपने पूर्व संभाग संगठन मंत्री पर दाव लगाया है। अगर पार्टी एक ही व्यक्ति को चुनाव लड़ाती रहेगी तो एक नई लीग कहां से तैयार होगी, एक नए चेहरे कहां से आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने यूपी में भी देखा, यूपी की जो अभी प्रदेश कार्य समिति की जो कार्यकारिणी की जो लिस्ट आई है, पंकज चौधरी की जो टीम घोषित हुई है, उस टीम में हमने देखा कि 40% नए चेहरों को मौका मिला है। बीजेपी की यही सबसे बड़ी खूबी है, ऐसे लोगों को मौका मिला जो आज तक संगठन में किसी दायित्व पर नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता की तरह अपना काम कर रहे थे। पार्टी ने उनको बड़े मौके दिए, प्रदेश मंत्री बनाए हैं कई लोग, इस तरह के बहुत सारे नाम निकल के आते हैं। अंकुर शर्मा का नाम है जो अमित शाह के साथ में काम करते थे सहयोगी के रूप में, और अब वो बीजेपी यूपी के प्रदेश मंत्री हैं। पूर्व पत्रकार यतेंद्र शर्मा का नाम है, यतेंद्र शर्मा पत्रकार थे, अब उनको बीजेपी यूपी का प्रदेश मंत्री बनाया गया है। तो कई ऐसे नए चेहरों को मौका दिया है। पार्टी संभावनाएं देखती है, पार्टी आपके और चीज़ों का आकलन करती है। हो सकता है कि पार्टी के पास नरोत्तम मिश्रा को लेकर और कोई रोड मैप हो, लेकिन जब आपके टिकट कटने के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं तो आपकी भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये बात नरोत्तम मिश्रा को और उनके समर्थकों को जरूर समझ लेनी चाहिए। जी, लगातार क्योंकि हम ये खबर सुबह से दिखा रहे हैं, लगातार जिस तरीके से दतिया में जो है समर्थक नरोत्तम मिश्रा के सड़कों पर आ गए। अब मैं ये जानना चाहता हूं कुलदीप कि इस पूरे मामले का हल कैसे निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरा विवाद है पार्टी के भीतर निकल कर आया है सामने, इसका फायदा जो है विपक्ष को भी हो सकता है, विरोधियों को हो सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है और यही बड़ा सवाल है कि पार्टी ये जो डैमेज है, इसको हम एक तरह से कहेंगे डैमेज है, तो इस डैमेज कंट्रोल को पार्टी कैसे इसको कंट्रोल करेगी, ये एक बड़ी बात है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनमें से कुछ प्रतिनिधियों को केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया है। नितिन नवीन से वो लोग मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे कि भाई हम क्यों ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा की टिकट के मांग के पीछे उनके क्या कारण हैं। इन सारे पहलुओं की जांच होगी। प्रदेश की टीम इस पर जांच में लग गई है। जो प्रदेश अध्यक्ष है हेमंत खंडेलवाल और बाकी जो प्रदेश का नेतृत्व है वो इस चीज़ की जाँच कर रहा है। इसका डैमेज कंट्रोल सीधी तरीके से है कि कार्यकर्ताओं के बीच में बड़े नेताओं को जाकर के, और बड़े नेताओं को उनकी बात सुननी चाहिए, प्रदेश और केंद्र के लोगों को, और इस बात को सुनने के बाद इस पे फैसला लेना चाहिए कि भाई हम कुल मिला के उनको ये समझाना चाहिए कि हमने ये फैसला क्यों लिया है, क्योंकि ये बात जरूर जानी चाहिए कि पार्टी का इस निर्णय के पीछे क्या सोच रही है। अच्छा, ये वो बात सोच भी निकल के आना जरूरी आ है। रही थी कि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो दिल्ली में जो है पार्टी आला कमान से, हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी मांग एक बार रख सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा को जो है उस पर विचार किया जाए। क्या इस तरह का रोल बैक हो सकता है? मुझे बहुत मुश्किल, मैं जितना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता हूँ, फैसला अगर किसी तकनीकी कारण से बदला जाए, जैसे हमने बांकीपुर में देखा बिहार में, इससे पहले हमने राजस्थान की मसूदा विधानसभा सीट पे एक देखा था, अभिषेक सिंह वहां से एक प्रत्याशी थे, उनका नाम पहले घोषित हुआ था 2023 के चुनाव में। उसके बाद कोई तकनीकी कारण, कोई छोटा सा विवाद निकल के आया तो तत्काल 24 घंटे के भीतर अभिषेक सिंह का मसूदा से टिकट काट दिया गया था। तो कई मामलों में हमने ऐसा देखा है, लेकिन यह मामला ना तो कोई तकनीकी पेच है, ना यहाँ कोई और बड़ा विवाद है। यहाँ विवाद सिर्फ ये है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट दीजिए, नरोत्तम मिश्रा को टिकट क्यों नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि जितना इस पार्टी को मैं समझता हूँ और जितना भाजपा की इंटरनल चीज़ें हैं, इस फैसले पर मतलब इस फैसले से हटना मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे का चाहे आप समय दे दीजिए, चाहे कितने भी दिन का आप समय दे दीजिए, मुझे नहीं लगता कि पार्टी नेतृत्व, बीजेपी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, वो अपने इस फैसले को बदलने वाला है। लेकिन कुलदीप, ये ज़रूर है कि इस तरह की तस्वीरें पहले बहुत कम देखने को मिली हैं। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए अनुशासन बहुत बड़ा विषय होता है और राजनीति में अनुशासन के अपने मायने हैं। और बीजेपी, चूंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसका मात्र संगठन है, तो मुझे लगता है कि ये अनुशासन का परिचय के लिए जानी जाती थी ये पार्टी, और इस तरह का जो अनुशासनहीनता है वो इसके कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बिल्कुल अपेक्षित नहीं होता है। तो ये एक बड़ी तस्वीर ऐसी आई है जो पहले नहीं होती थी। और ये दतिया वाला जो विषय है, पूरा दतिया वाला जो पूरा विवाद है, ये मुझे लगता
लगता है कि पार्टी की जो अनुशासन वाली जो छवि है, ये उस पे भी डेंट लगाने का काम करता है। और हो सकता है बातचीत के जरिए जल्द ही इस पूरे विवाद को सुलझा लिया जाए। 100% है। और भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह के लोग हैं जो इस विवाद को बहुत जल्दी, मध्य प्रदेश के ही बहुत सारे लोग हैं जिन पे हमने देखा है कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट के जी, लिए जी। जाने जाते हैं, तो ये क्राइसिस की स्थिति है। बीजेपी जरूर इसका कोई ना कोई बढ़िया क्राइसिस मैनेजमेंट करेगी और मुझे लगता है कि 24 घंटे के भीतर ये कुछ चीज़ें, जो ये विवाद है, ये हमें शांत होता हुआ दिखेगा। जैसे अभी भी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफ़ी हद तक जो विवाद रात में था वो अब नहीं है उसका। आपने भी बताया कि शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की बात हो रही है और बहुत सारे फैसले, हो सकता है कि कोई संदेश पहुंच गया हो कार्यकर्ताओं तक। तो अब देखना होगा कि आगे क्या तस्वीर रहती है उत्तर शाम तक। विधानसभा चुनाव में भी बहुत वक्त है, लेकिन फिर भी एक मैसेजिंग जरूर जाती है जी। इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं कहीं ना कहीं, और पार्टी ये कोशिश करेगी कि इस पूरे विवाद को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। कुलदीप, लगातार इस खबर पर हम आगे भी बने रहेंगे। अपने समर्थकों को जो नरोत्तम मिश्रा हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें और पार्टी के फोरम पर अपनी बात रखें। तो इस खबर पर जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।